स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट सेकंड में। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के प्रकार। क्या? अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, अभिक्रिया जो होते हैं इसके प्रकार कई हैं, जिसमें हमें यहाँ कुछ प्रकार पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। इसी का एक और नाम होता है यौगिक अभिक्रिया। क्या? यौगिक अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यह यौगिक अभिक्रिया है क्या। संयोजन। क्या? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है किसी से जुड़ना। क्या? किसी से जुड़ना। योगशील। क्या? योगशील। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। यानी कि कोई पदार्थ होगा। क्या होगा? कोई पदार्थ होगा, वह किसी दूसरे पदार्थ से जुड़कर एक भिन्न गुण वाले एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो हम लोग कहते हैं कि वह कैसा अभिक्रिया है? वह संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि उसमें देखिए, उसमें क्या जुड़ रहा था। क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। तो जब जुड़ेगा, जब भी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ेगा तो हम कहें क्या चाहिए? वह संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। यौगिक अभिक्रिया क्या है? यौगिक अभिक्रिया है। तो चलिए देखिए एग्जांपल में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2Mg प्लस O2 2MgO। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैंने वही यहाँ पर रिएक्शन लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर समीकरण लिखा Mg प्लस O2 2MgO। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। मैग्नीशियम से क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तीर के इस तरफ, एरो के इस तरफ में बाईं ओर में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अलग अलग है लिखा हुआ। लेकिन तीर के दाईं ओर, एरो के दाईं ओर देखिएगा तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? साथ में लिखा हुआ है। मतलब दोनों क्या दोनों के दोनों जुड़ गया है। दूसरा देखिएगा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस तरफ में दोनों क्या है? अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन वही अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? दोनों जुड़ा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं क्या चीज? ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या यौगिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया या यौगिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं दूसरा होता है इसके जस्ट अपोजिट, विपरीत होता है, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया या इसी का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। क्या? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए यह डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या? वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है? अपघटन अभिक्रिया कहते किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, नाम में छुपा हुआ है इसका। अपघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। मतलब कि कोई पदार्थ जब वह टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है? जब कोई पदार्थ टूटकर
दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो वैसे रिएक्शन को, वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में लेते हैं KClO3, जब यह गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो यह KCl प्लस O2 में यह टूट जाता है। क्या होता है? KCl और O2 में यह टूट जाता है। इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर KClO3 जो था वो सब साथ में था। क्या था? ये सब साथ में था। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? यह गर्म होने के बाद यह ऑक्सीजन जो है वह KCl से अलग होता है। क्या होता है? KCl से अलग होता है। तो यहाँ पर टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो जब टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया और जुटेगा तो संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, टूटेगा तो वियोजन और जुटेगा तो संयोजन, जुड़ेगा तो संयोजन, टूटेगा तो वियोजन। कंप्लीट है? याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़कर एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था दूसरा। आगे हम बात करते हैं तीसरा में लेते हैं। तीसरा है उदासीनीकरण। क्या? तीसरा में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसको है? देखिए उदासीनीकरण, उदास क्या है? बेचारा बहुत ही उदास है। क्या है? ये बहुत ही क्या है? उदास है। शायद ये मांगा हुआ घर से कुछ नहीं मिला होगा तो उदास हो जाए। तो देखिए ये उदासीनीकरण कैसे बनता है, उदास कैसे रहता है जब गाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो बनने का जो क्रिया है इसको में अम्ल और भस्म ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है, क्या करता है? अम्ल और भस्म जो है ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। कौन कौन? अम्ल और भस्म। जब अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो अम्ल जो है वह भस्म के गुण को, मतलब भस्म के भस्मीयता को, किसको? भस्म के भस्मीयता को, और भस्म जो है वह अम्ल के गुण को, मतलब अम्लीयता को, किसको? अम्लीयता को नष्ट करता है। क्या करता है? पूरी तरह से नष्ट करता है। क्योंकि देखिए अम्ल और भस्म दोनों में एकदम समझिए कि दुश्मनी इतना ज्यादा है कि कुछ कहीं के नहीं। तो अम्ल और भस्म जो है वह एक दूसरे के गुण को कैसे करता है? पूरी तरह से नष्ट करता है। तो नष्ट करने के बाद जो पदार्थ बनता है वह पदार्थ होता है उदासीन पदार्थ। कौन पदार्थ? उदासीन पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ? उदासीन पदार्थ होता है। और साथ में यह पानी का निर्माण करता है। किसका? पानी का निर्माण करता है, मतलब जल का। किसका? जल का निर्माण करता है। ठीक है। तो देखिए जब हम कह सकते हैं कि जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है, क्या करता है? जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? तब उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं अम्ल में HCl। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भस्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तब नमक रहता है। क्या रहता है? नमक NaCl। क्या? NaCl। और साथ में क्या चीज? पानी, मतलब जल। क्या? जल। और जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था और NaOH क्या था?
भस्म था सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तब क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड होता है वो न तो अम्ल होता है और न ही भस्म होता है, वो क्या होता है, वो होता है लवण। क्या होता है, लवण। और लवण क्या है, लवण उदासीन पदार्थ है। क्या है, लवण उदासीन पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए उदासीन पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि यह कैसा अभिक्रिया है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कैसा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बिना सूर्य के प्रकाश के, यानी बिना सूर्य के प्रकाश के अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होता है, वह अभिक्रिया होता ही नहीं है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसे ग्लूकोज, पेड़ पौधे बनाते हैं अपना खाना, तो वह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो वह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए AgBr, Ag प्लस Br2, इसे बैलेंस कर लेते हैं और इसे कब, सनलाइट में। तो देखिए जब हम AgBr को सनलाइट की प्रक्रिया में जब हम उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, वह Ag और Br में वह टूट जाता है। क्या होता है, वह Ag और Br में टूट जाता है। Ag से सिल्वर और Br से ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम सूर्य के प्रकाश देते हैं तब ये अभिक्रिया होता है। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं देंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए यह अभिक्रिया कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब देखते हैं अगला पांचवा होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते किसको है, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है, अवक्षेप मतलब नीचे कुछ अवशेष के रूप में बच जाता है। क्या होता है, कुछ अवशेष के रूप में, ठोस के रूप में वह बच जाता है, तो उसे कहते हैं अवक्षेप कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश छूट गया था, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में होता है AgNO3, जब इसका अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं NaCl, किससे, NaCl से करवाते हैं, तो यह अभिक्रिया करने के बाद AgCl, क्या, AgCl अब प्लस में NaNO3, क्या, NaNO3 का निर्माण करता है, जिसमें
AgCl जो है वो क्या है, वह अवक्षेप है। क्या है, वह अवक्षेप है, मतलब नीचे तली में यह क्या होता है, यह बैठ जाता है। और इसका कलर जो होता है, रंग जो होता है वो कैसा होता है, वह व्हाइट होता है, उजला होता है। क्या होता है, उजला होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण, क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।